डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। डिस्क्रिप्शन लिस्ट ऐसे आइटम्स पर मुश्तमिल होती है जिसमें हर आइटम के अगेंस्ट एक डिस्क्रिप्शन या डेफिनिशन मौजूद होती है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन किया जाता है DL के टैग से। D फॉर डिस्क्रिप्शन, L फॉर लिस्ट। DL का एलिमेंट DT एंड DD के साथ यूज किया जाता है। DT के थ्रू आप डेफिनिशन टर्म स्पेसिफाई करते हैं, जबकि DD के थ्रू आप उस टर्म की डेफिनिशन या डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली डिस्क्रिप्शन लिस्ट ग्लॉसरी को इंप्लीमेंट करने के काम आती है। अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री या कंप्यूटर की 9th 10th या 11th 12th की किताबें देखें तो उनके आखिर में यूजुअली कुछ टर्म्स मौजूद होती हैं और हर टर्म के अगेंस्ट एक डेफिनिशन मौजूद होती है। इसको ग्लॉसरी कहते हैं। अगर आपको ऐसी ग्लॉसरी को इम्प्लीमेंट करना पड़ जाए वेब पेज पे तो हमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट का सहारा लेना पड़ेगा। अब हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट के सिंटैक्स को डिस्कस करते हैं। HTML और बॉडी के ओपनिंग टैग्स एज यूजुअल यहाँ पर मौजूद हैं। फिर H1 में हम बता रहे हैं कि हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट डेवलप कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे DL और ये उसका क्लोजिंग टैग है DL। अब हम आइटम्स अगर ऐड करना चाहें तो सबसे पहले हम लिखेंगे DT और इसमें हम प्रोवाइड करेंगे HTML यानी डेफिनेशन टर्म, और फिर हम उस डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे कि HTML क्या है। ये HTML की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मौजूद है। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस। ये एक आइटम कंप्लीट हो गया। अब हम एक और आइटम ऐड करना चाहते हैं तो ये हमारे पास डेफिनेशन टर्म है जावास्क्रिप्ट। फिर उसकी हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दी। जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट। अब हम ये कोड नोटपैड में लिखते हैं और इसकी आउटपुट को ब्राउजर में देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे HTML क्लोजिंग टैग ऑफ HTML, उसके बाद हमने बॉडी लिखा और ये बॉडी का क्लोजिंग टैग H1 डिस्क्रिप्शन लिस्ट और ये H1 क्लोज। अब यहाँ पर हम DL लिखेंगे और ये DL के टैग को हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पर हम लिखते हैं डेफिनेशन टर्म और लेट से हम लिखते हैं HTML और DT क्लोज। फिर इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे DD और HTML is markup language used to create web pages। ये हमारा एक आइटम कंप्लीट हो गया। फिर अगर हम दूसरा आइटम लिखना चाहते हैं जैसे जावास्क्रिप्ट, और इसकी अब हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे DD और यहाँ पर लिखेंगे जावास्क्रिप्ट is a programming language commonly used in web development। और यहाँ पर हमने DD का टैग क्लोज कर दिया और ये हमारा दूसरा आइटम कंप्लीट हो गया। इसको हम Ctrl+S के थ्रू सेव करेंगे WT के फोल्डर में। यहाँ पर हम इसका नाम लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट डेमो .html। सेव किया
WT के फोल्डर में गए और इस वाले पेज को रन किया और ये इसकी आउटपुट आएगी। ये देखें, ये डेफिनेशन टर्म है और ये उसके अगेंस्ट डिस्क्रिप्शन है HTML की, और ये दूसरा आइटम है जावास्क्रिप्ट का, ये टर्म है और ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। इस तरह आपने इस लिस्ट में दो आइटम्स को ऐड कर लिया है और ये इसकी आउटपुट होगी। इस तरह से आपको ब्राउजर में आउटपुट नजर आएगी। अब हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट की मुख्तलिफ वेरिएशंस को यूज करेंगे। ये एग्जाम्पल ऑलरेडी आप देख चुके हैं। एक वेरिएशन इस तरह भी हो सकती है कि बहुत सारी टर्म्स मौजूद हों और उनके अगेंस्ट सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन लिखनी हो, जैसे फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स और FX सब वेब ब्राउजर के लिए यूज होते हैं। अगर ऐसा सिनेरियो हो तो आपको इस तरह से कोड करना पड़ेगा। यहाँ पर गए, आपने 3 डेफिनेशन टर्म लिखनी है, DT, और लेट्स से यहाँ पर आपने लिखा फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, DT क्लोज और DT। यहाँ पर आपने सिर्फ FX लिखा और DT को क्लोज कर दिया। यहाँ पर हमने इसके अगेंस्ट सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है, इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक आइटम है इस लिस्ट में। आप बाकी भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं वेब ब्राउजर, या जो भी डेफिनेशन हमने यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है, अ फ्री ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म, ये आप सारा लिख सकते हैं, अ फ्री ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म। developed by web browser, developed by Mozilla Corporation, Mozilla Corporation। बाकी चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ, अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहें तो जो कंप्लीट डेफिनेशन लिख सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी बस मैं इतना ही लिख रहा हूँ। अब अगर इसमें और टर्म्स भी आप ऐड करना चाहें और आइटम्स भी ऐड करना चाहें तो हो जाएंगे। ये सिर्फ अभी हमने एक आइटम ऐड किया है। ये 3 डेफिनेशन टर्म्स हैं और उनके अगेंस्ट, इन तीनों टर्म्स के अगेंस्ट एक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। कंट्रोल S किया। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये आप इसकी आउटपुट देख सकते हैं, 3 टर्म्स हैं और तीनों के अगेंस्ट एक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। इसकी एक और वेरिएशन भी हो सकती है। एक और वेरिएशन देखने से पहले मैं आपको क्लियर करता चलूं, अगर आपने कुछ और चीजें ऐड करनी है, जैसे DT सिर्फ एक टर्म और एक डिस्क्रिप्शन, जैसे हमने HTML ऐड की थी, तो कोई हरज नहीं, आप ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। DT और HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, और पूरी डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये देखें, दूसरी टर्म भी आपकी मौजूद है, 1 टर्म और 1 उसकी डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर आप देखें तो 3 टर्म्स अगेंस्ट एक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। ये इसकी मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं। अब एक और वेरिएशन हम देख लेते हैं। ये देखें, फायरफॉक्स एक तो वेब ब्राउजर भी होता है और दूसरा एक जो है रेड पांडा भी होता है। तो उसके लिए भी ये दरअसल रेड पांडा के लिए फायरफॉक्स यूज होता है, ये इसका निक है। तो पांडास भी फायरफॉक्स होते हैं और एक ब्राउजर भी फायरफॉक्स है, यानी एक टर्म के अगेंस्ट डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस हो सकती हैं। तो अगर आप ऐसा करना चाहें तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। लेट्स से हमारे पास ये फायरफॉक्स है, एक हमारे पास ये टर्म है और इसके अगेंस्ट 2 डिस्क्रिप्शन है, तो हम यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद है द रेड पांडा। और आगे जो भी डिस्क्रिप्शन मौजूद है वो आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। DT कंट्रोल S यानी सेव किया इसको, और अब इस पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं ये फायरफॉक्स एक टर्म है जिसके अगेंस्ट ये पहली डिस्क्रिप्शन है और ये दूसरी डिस्क्रिप्शन है। ये मैंने इनकम्प्लीट लिखी है, आप इसको कंप्लीट करना चाहें तो ये सारा लिख सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास ये दूसरी टर्म है और दूसरी टर्म के अगेंस्ट ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। डी स्टूडेंट्स, इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन लिस्ट के मुतालिक हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इमेज एलिमेंट के बारे में। स्टे ब्लेस्ड।